और अब आगे बढ़ेगी एक और बड़ी खबर। इस बीच आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव का चौथे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन कई नेताओं की होगी रैली। 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुकी होनी है वोटिंग। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। उसके लिए आज से जो शोर है वो थम जाएगा। चुनाव प्रचार प्रसार का जोर थम जाएगा, लेकिन उसके पहले आज तमाम पार्टियां अपना पूरा जोर आजमाइश करती हुई पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में उतरती हुई तमाम रैलियां करती हुई नजर आ जाने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यानी कि 13 मई को आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होना है। और ऐसे में इन सीटों पर अब आज चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और उसके बाद डोर टू डोर चुनाव कैंपेन होगा। लेकिन उसके पहले आज पूरी ताकत के साथ तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो आखिरी दिन कई नेता रैली करेंगे, जनता को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ओडिशा दौरा है और ऐसे में कंधमाल, बलांगीर और बरगढ़ में करेंगे जनसभा। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे कंधमाल में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। सुबह 11:30 बजे बलांगीर में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर 1 बजे बरगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो ओडिशा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है और ऐसे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है। उनका क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कब कब कहां पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं भारत 24 के माध्यम से। कंधमाल, बलांगीर और बरगढ़ में जनसभा को संबोधित जब पीएम करेंगे तो देखना होगा क्या कुछ कहते हैं और देखिए किस तरीके से जनता को साधने की पूरी कोशिश होगी। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, चौथे फेज का इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है 13 तारीख बेहद करीब और ऐसे में अब जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही। तमाम वादे जनता से किए जा रहे हैं और जब बात 400 पार की हो तो जाहिर सी बात है ऐसे में हर एक सीट हर एक राज्य की महत्वपूर्ण हो जाती है। 2019 में 303 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और इस बार वो टारगेट बढ़ाया है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की कोशिश है कि इस टारगेट को बढ़ाए अपने सहयोगी के साथ यानी कि एनडीए के साथ, तो उसकी सीटें बढ़ेगी। लेकिन बात उड़ीसा की है, उन राज्यों की करें जहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाए, तो इसीलिए पूरी ये कोशिश है कि इस बार वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए और इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर पूरी ताकत जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक कई राज्यों के दौरे पर रहने वाले। देखिए, ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड का भी दौरा करने वाले। झारखंड के सिमरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी जनसभा में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे मुरबे मैदान में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और देखिए जनसभा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और आज ओडिशा के बाद झारखंड का भी पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 4th फेज के इलेक्शन को लेकर देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है और अगर बीते दिन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद और महाराष्ट्र के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। फिलहाल आज ओडिशा और झारखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहने वाले। प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों का जायजा यहां पर लिया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा काशी विश्वनाथ के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आने वाले हैं। आज 13 मई को वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं। ऐसे में उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और कई मायनों में दौरा खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तमाम तैयारियों का जायजा आज लिया जाएगा। एक अहम बैठक आज बुलाई गई है जिस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करते हुए नजर आने वाले हैं। तैयारियों का जायजा वो लेंगे। 13 मई को वाराणसी का दौरा है और देखिए 13 मई को ही चौथे चरण की वोटिंग भी है अलग अलग जगहों पे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को वाराणसी में मौजूद रहने वाले हैं। एक भव्य रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा और उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, क्योंकि इसीलिए भी ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। फिलहाल आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद रहने वाले हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएंगे। जंगपुरा से ये बड़ी जानकारी है। बुजुर्ग डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर में घुसकर डॉक्टर की हत्या की गई है। किचन में शव मिला है। दिल्ली की जंगपुरा एक्सटेंशन में 63 साल की डॉक्टर की उनके घर में घुसकर हत्या का मामला सामने आया है।
शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला है कि लूट के इरादे से डॉक्टर की हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच फिलहाल चल रही है, जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है। जंगपुरा इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर वृद्ध डॉक्टर की हत्या का ये मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच फिलहाल शुरू हो गई। बताया जा रहा है हत्या के समय घर में कोई नहीं था, वो फिजिशियन थे, ये जानकारी मिली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया गया है और जो मृतक की पत्नी है वो भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में डॉक्टर है। तो ये पूरा मामला बहुत ही हैरान करने वाला और किस तरीके से घर में घुसकर डॉक्टर की हत्या की गई, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे, क्योंकि हम सभी के पास न्यूज़पेपर है और हम सुबह सुबह आपको बताते हैं कि अखबार की वो कौन सी सुर्खियां रहती हैं जो दिन भर छाई रहती है और उन पर आपको पल पल का अपडेट हम देते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी का स्टेटमेंट को लेकर आप बात कर लेते हैं। करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए। हमारी एजेंसियों ने 1.25 लाख करोड़ जब्त किए हैं। जब्त की गई राशि भी लौटाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई और ये उन्होंने तब कहा क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, उसको लेकर बड़ी बातें उन्होंने कही है। करप्शन में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं सलाह ले रहा हूं कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियों ने कम से कम 1,25,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इसके अलावा हम टीवी पर ये देखते हैं कि रुपयों के कई ढेर लगे हैं जो गरीबों और मिडिल क्लास लोगों से लूटे गए हैं। ये धन भी लोगों को लौटाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बातें जनता से की गई। और देखिए, आपने देखा होगा जब कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका सीधा सीधा असर, वो पैसा किससे लूटा जाता है, मिडिल क्लास से या फिर गरीब इंसान से। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पैसा भ्रष्टाचार का था, जो लोगों से लूटा गया, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उसे कैसे जनता तक पहुँचाए। इसको लेकर मैं सलाह भी ले रहा हूँ, बातचीत भी लोगों से कर रहा हूँ, ताकि जिसका पैसा है उसको मिल सके। और इसीलिए जो हमारी एजेंसियाँ हैं, जैसे कि आप देखते हैं केंद्रीय एजेंसी, जब हम ईडी सीबीआई की बात करते हैं, IT की हम बात करते हैं, तो विपक्ष लगातार सवाल उसको लेकर खड़े करता है। और अगर आप हाल ही में देखेंगे, आलमगीर आलम जो कि मंत्री हैं झारखंड के, उनके PS के नौकर के घर से जो नोटों की गड्ढियां बरामद हुई, करोड़ों रुपए जो वहां से बरामद हुआ, उसके संदर्भ में भी शायद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया होगा कि हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के घरों से नोटों की गड्ढियां मिलती हैं, लोगों से पैसा लूटा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर लगाम लगाया है और जो हमारी एजेंसियां हैं वो लगातार इसको लेकर काम करती हैं, क्योंकि विपक्ष एजेंसियों को लेकर ये कहता है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, उन पर दबाव बनाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन एजेंसियों का असली मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और जो इस तरह के करप्शन का खेल चल रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर लगातार काम करती है। तो करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए हैं, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट में कही गई। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जमकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और हैदराबाद के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कर रही है, समाज में जहर घोलने का काम कर रही है और उसे आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं। तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधे। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। मोदी बोले, विपक्ष ने झूठ का कारखाना खोल दिया है, कांग्रेस लिख कर दे आरक्षण नहीं छोड़ेगी। दरअसल उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार में भाजपा प्रत्याशी हिना गावित के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे और रैली करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना उद्धव गुट है जो मुझे मारने की बात करती है, मुझे अपशब्द कहते हैं, ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा, उनको मैंने करीब से देखा है। अब तो नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने प्रचार में लेने लगे हैं। साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है जो संविधान के खिलाफ है और मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह लिखित में दे कि वह SC/ST कोटा समाप्त नहीं करेगी और इसे मुसलमानों को नहीं देगी। पर कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। मैं जब तक जीवित हूं इनका आरक्षण मुसलमानों को देने नहीं दूंगा। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र अपने संबोधन में, अपनी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के दौरे पर थे और देखिए, अब इलेक्शन को लेकर जो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं, जो पूरी ताकत झोंक रहे 4th फेज के इलेक्शन को लेकर, अब बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी हुंकार अलग अलग राज्यों में भरते हुए नजर आ रहे। साक्षी।
और इस बीच बढ़ते हैं खबरों में आगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहलवानों के यौन शोषण के पूरे मामले से जुड़ी एक खबर। इस मामले में बृजभूषण पर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत मिले हैं। एक शिकायत खारिज की गई है। इस बीच जानकारी अखबारों में भी दी गई है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह पर कुछ धाराओं में जो आरोप है उनको तय कर दिया गया है। कोर्ट का आदेश सामने आया। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई आगे कुल मिलाकर नजर आ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल उनके जो बेटे हैं उनको टिकट दिया गया है, जो कि प्रत्याशी के तौर पर अभी मैदान में है। दरअसल कुछ और भी खास बातें मेरे न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर है। इसमें बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, ये फैसला आने के बाद एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा कि कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण पर केस चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने बृजभूषण और तोमर को 21 मई को तलब किया है। कोर्ट आरोपियों से पूछेगी कि उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा चलाने के साक्ष्य हैं, तो क्या वो अपराध को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। अपराध स्वीकार न करने पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये इसमें पूरा अपडेट है। महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर आरोप तय हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की पूजा अर्चना। दरअसल अयोध्या के दौरे पर वो रहे। अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद रहे, रामलला का आशीर्वाद लिया गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे सपरिवार और पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर भी पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें, उनका परिवार उनके साथ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रामलला की आशीर्वाद लिया गया, पूजा अर्चना की गई। हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर भी पूजा अर्चना की गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे परिवार के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की रामलला के दर्शन, रामलला से लिया आशीर्वाद। और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आम हो या खास हो, हर कोई पहुंच रहा है रामलला के दर्शन के लिए। और ऐसे में अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी के बाद से सिलसिला लगातार जारी है। जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद तमाम दिग्गज अयोध्या पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम केजरीवाल 39 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, तिहाड़ जेल से बाहर आने पर केजरीवाल का स्टेटमेंट सामने आया। देश को तानाशाही से बचाना है, ये उनकी तरफ से कहा गया। मैं इससे लड़ रहा हूं। 1 जून तक जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है। और देखिए किस तरीके से आज सभी न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। दरअसल केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। 1 तारीख तक उनकी अंतरिम जमानत है। 2 तारीख को उनको फिर से सरेंडर करना होगा। और ये देखिए आप किस तरीके से लोगों के बीच में वो गए। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स ने भी उनसे सवाल किए। तो 39 डेज बाद यानी कि 39 दिन बाद वो जेल से बाहर आए हैं। और ऐसे में जब वो घर पहुंचे तो वहाँ पर अलग ही तरह की तैयारियां की गई थी। किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे, सबसे पहले अगर आप देखेंगे संजय सिंह तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल को गले लगाया और देखिए किस तरीके से गोद में उठाने का भी काम किया। काफ़ी ज़्यादा भावुक भी वो नजर आ रहे थे। आरती उतारी गई। अरविंद केजरीवाल के जो माता पिता हैं उन्होंने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गेट पर अलग तरह की तैयारियां की गई थी कि जैसे ही वो आए तो उनके ऊपर फूलों की बारिश हो। इसके अलावा ये देखिए अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि अब वो जा सकेंगे चुनाव प्रचार में। हालांकि बहुत सारी शर्तें भी उनके सामने रखी गई हैं। आपको ये बता दूं कि वो कौन सी शर्तें हैं। देखिए उन्हें अंतरिम जमानत क्योंकि दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर कुछ शर्तें भी तय की हैं। 50,000 का नीचे मुचलका भरना होगा। सीएम दफ्तर में नहीं जाना होगा, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फाइल साइन वो नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही वो भी राज्यपाल की अनुमति के बाद वो कोई फाइल साइन कर सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल शराब घोटाले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी गवाह से संपर्क नहीं साधेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और दिल्ली से बाहर जाने पर लाइव लोकेशन। कुछ इसी तरीके की शर्तें संजय सिंह के ऊपर भी लगाई गई थी जब वो भी बाहर आए थे जेल से। बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि जब आप अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं तो कुछ शर्तों का पालन आपको करना होता है और उन्हीं शर्तों के आधार पर आपको जमानत दी जाती है और ऐसा ही है। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कांग्रेस के स्टेटमेंट की। दरअसल मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट सामने है, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, और कांग्रेस के स्टेटमेंट से इस पर किनारा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट एक सामने आया है, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, और कांग्रेस ने इस स्टेटमेंट से किनारा किया है। और इस
इससे लेकर कोई जानकारी? और इसमें दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर हेडलाइन दी गई कि मणिशंकर ने पाकिस्तान की हिमायत, एटम बम का दिखाया डर, भाजपा का तीखा हमला इसके ऊपर सामने आया। भाजपा ने कहा है कि मोदी का भारत किसी से नहीं डरता है और कांग्रेस ने अय्यर से दूरी बना ली है। इस बयान के बाद में भाजपा ने बताया कि कांग्रेस का ये नया पैटर्न सामने आया, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इस स्टेटमेंट के बाद में शुरू हो गया है। अय्यर देखेंगे साक्षी, अगर आप तो मणिशंकर अय्यर ने कोई पहली दफा इस तरह का बयान नहीं दिया है, वो बहुत बार इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं जब उनका पाकिस्तान प्रेक सामने आता है। लेकिन ये देखिए, हमीरपुर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले कन्या पूजन भी उनकी तरफ से किया गया। छोटी छोटी कन्याएं आपको पीछे नजर आ सकती हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीका उनको लगाया जा रहा है। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 बार हमीरपुर से वो संसद पहुंच चुके हैं, जीत दर्ज होकर चुके हैं। 5वीं बार वो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और हमीरपुर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और इसीलिए बहुत ज्यादा आश्वस्त खुद अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि 9:30 बजे का समय है जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए और कन्या पूजन की तस्वीरें। और ये देखिए, ये बेहद ही खास पल अनुराग ठाकुर के लिए है और इसीलिए तैयारी पूरी है आज का दिन। क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई बड़ा काम होता है, अब यहाँ पर उनको मिठाई भी उनकी धर्मपत्नी की तरफ से उनको खिलाई जा रही है, मुंह मीठा उनका कराया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद बड़ा है अनुराग ठाकुर के लिए। और देखिए, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, पूजा अर्चना करते हुए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो पहुंचेंगे। नामांकन करते हुए वो नजर आने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, जो कि हमीरपुर से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और देखिए, यहाँ पर कन्या पूजन के बाद, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि कन्याओं का भी आशीर्वाद लिया जाता है और छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। ऐसे में इन छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और अपना नामांकन करने जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए, वो पहुंचने वाले हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आशीर्वाद लेते हुए उनको देखा जा सकता है। प्रसाद उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अपनी माता का आशीर्वाद लिया जाता है, अपनी पत्नी के साथ में वो मौजूद और अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ में वो घर पर मौजूद है। यहाँ पर कन्या पूजन किया गया, पूजा अर्चना की गई, माता का आशीर्वाद उनके द्वारा लिया गया और इसके बाद कुछ ही देर के बाद में वो अपना नामांकन करते हुए नजर आने वाले हैं। और उसके पहले रोड शो भी करेंगे। रोड शो की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अनुराग ठाकुर की तस्वीरें, छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं को यहाँ पर देवियों के रूप में पूजा जा रहा है, उनके द्वारा उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। घर के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। और इसके बाद घर से निकलेंगे, रोड शो करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़, और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। के साथ शुरुआत की माँ के आशीर्वाद के साथ, और अब अपनी कुल देवी अवा देवी के मंदिर जाकर अपनी लोकसभा क्षेत्र के ऐसी देवी देवताएं जिन लाखों मतदाताओं के कारण मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार उनका आशीर्वाद लेने निकला हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर अपना प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे। सर, राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके सामने डिबेट 100% डिबेट पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 बार मुझे जनता यहाँ पर आशीर्वाद दे चुकी है और पूरी उम्मीद है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि 5वीं बार भी जनता अपना प्यार बरसाएगी। और ये तस्वीरें देखिए, घर के तमाम सदस्य मौजूद हैं। कन्याओं की पूजन यहाँ पर करते हुए नामांकन से पहले कन्या पूजन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। पूजा अर्चना, कन्याओं का आशीर्वाद, उसके बाद रोड शो, जनता का आशीर्वाद और उसके बाद होगा नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। और आज होना है बीजेपी से नॉमिनेशन, अनुराग ठाकुर का अपना पर्चा दाखिल वो करने पहुंचेंगे और ऐसे में हर एक तस्वीर भारत 24 आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के पहले कन्या पूजन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर सदर सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जो कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही आता है। वही विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ये दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं।
तो आप समझ सकते हैं हमीरपुर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीट। और ऐसे में पूरे तरीके से आश्वस्त अनुराग ठाकुर की 5वीं बार भी जनता जरूर अपना आशीर्वाद देगी, जरूर अपना प्यार देगी। अनुराग ठाकुर, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माँ, पूरा परिवार साथ में मौजूद, कन्याएं मौजूद और कन्याओं का बाकायदा भोजन कराया गया, कन्या पूजन किया गया और उनका आशीर्वाद लिया गया। और इसके बाद अब रोड शो होगा, जनता का आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद फिर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगी प्रीति अनुराग ठाकुर। बिल्कुल, तो अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर पर वो मौजूद है और एक कन्याओं के साथ देखिए फिलहाल फोटो वो खिंचवा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि एक दिग्गज नेता है अनुराग ठाकुर, काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आप हमेशा मुखर वो रहते हैं, हर एक मुद्दे पर वो बात करते हैं, बोलते हैं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं और जो उनकी छवि है वो साफ सुथरी उनकी छवि है। उन्होंने तमाम काम अपने संसदीय क्षेत्र में किए हैं, शायद इसी वजह से उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद उनको मिलने जा रहा है। आज क्योंकि मेगा रोड शो अनुराग ठाकुर की तरफ से किया जाना है, जिसमें माना जा रहा है कि तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे, कई दिग्गज और भी हरियाणा से पहुंचेंगे, जो मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं। अनुराग ठाकुर जब रोड शो करेंगे उनका साथ देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड शो को